नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको कुछ चीज़ें नीच ग्रहों से संबंधित बताऊंगी और मैं आपको ये बताऊंगी यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का होता है तो आप उसको किस तरह से समझ सकते हैं। मैंने नीच भंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। क्योंकि जब कोई ग्रह नीच होता है तो बहुत सी बारी ऐसा हो रहा होता है कि उसका नीच भंग भी हो रहा होता है, तो वह पहले आपको ख़राब रिज़ल्ट देता है और उसके बाद आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स देता है। तो ये कंडीशंस भी हमें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्रह नीच भंग नहीं भी हो रहा होता, तो ऐसे लोगों को आजीवन परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और यदि हम षटबल की बात करें तो षटबल में जो उच्च के ग्रह होते हैं वह तो 100% अपने पूर्णतः रिजल्ट्स देते हैं। जो ग्रह नीच के होते हैं वे लगभग 5 से 6% प्रतिशत तक ही आपको रिजल्ट्स देते हैं। तो इनकी डिलीवरी की क्षमता बहुत कम हो जाती है। यदि कोई ग्रह आपका लग्न कुंडली में नीच का है और नवांश कुंडली में भी नीच का है, तो यहाँ पर वर्गोत्तमी नीच होने की वजह से उसके जो अशुभ परिणाम हैं उनमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। पर यदि कोई ग्रह नीच का आपकी मेन राशि में है, D1 चार्ट में है और नवांश चार्ट में वह उच्च का हो रहा है, तो पहले आपको ख़राब रिजल्ट देता है और बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये नीच भंग की एक कंडीशन भी बन जाती है। तो जब भी आप नीचता के बारे में पढ़ें ग्रहों की, तो आप नवांश चार्ट को ज़रूर देख लें, क्योंकि अल्टीमेट जो आपको उनके बारे में पता लगना है वह नवांश चार्ट से ही लगेगा। तो आइए एक बार मैं जल्दी से आपको बता दूं कि ग्रह कौन सी राशि में कितनी डिग्री पर नीच के होते हैं। तो ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चार्ट्स के लिए सेम ही है कि हर ग्रह इन्हीं राशियों में ही नीच का होगा और इन्हीं डिग्रीज़ में नीच का होगा। जब ग्रह जो मैं आपको अभी डिग्रीज़ बताने वाली हूँ, यदि उन डिग्रीज़ पर नीच का होता है तो उसे रिक्ता स्थिति कहा जाता है, यानी कि पूर्णतः रूप से वह नीच का हो गया। और ऐसे में वह ग्रह आपको अपनी दशा में काफ़ी खराब परिणाम देता है, जैसे कि पैसे संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाना, या सेहत का बहुत ज़्यादा खराब हो जाना, या फिर अपने नज़दीकी सगे संबंधियों का चल गुज़रना। तो इस तरह की परेशानियां यदि कोई ग्रह पूर्णतः रूप से नीच का है तो वैसे परिणाम आपको देता है, यदि उन डिग्रीज़ में भी है। अन्यथा कोई भी ग्रह अपने नीच राशियों में होने पर भी नीच परिणाम देता है। तो सबसे पहले सूर्य राशि की बात करते हैं, जो कि तुला राशि में 10 डिग्री पर नीच का होता है। चंद्रमा जो होता है आपका वो वृषभ राशि में वृश्चिक राशि में 8 नंबर की राशि में 3 डिग्री पर नीच का हो जाता है। उसी प्रकार जो मंगल है वह कर्क राशि में 28 डिग्री पर नीच का होता है। और जो बुध है वह मीन राशि में 15 डिग्री पर नीच का होता है। जो गुरु है वह कैप्रिकॉन में, जो कि मकर राशि है, उसमें 5 डिग्री पर नीच का हो जाता है। और जो शुक्र है वह कन्या राशि में 27 डिग्री पर नीच का हो जाता है। शनि आपका मेष राशि में 20 डिग्री पर नीच का हो जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ग्रह इसी प्रकार से ही अपने परिणाम देंगे इन्हीं राशियों में। तो सबसे पहले जो नीच ग्रह होते हैं वह आपको अधिकतर जो अपने परिणाम देते हैं अपनी दशाओं में देते हैं, चाहे वह महादशा हो या अंतर्दशा हो। तो ज़्यादातर इनके परिणाम आपको इनकी दशाओं में मिलते हैं। नीच के ग्रह जब होंगे तो उनके कारक संबंधित हमें बहुत ख़राब रिजल्ट मिलते हैं, जो कि मैं आपको सब बताऊंगी इस वीडियो में, पूरा अंत तक देखिएगा। और जो ग्रह नीच के हो जाएं, उनकी जो कुंडली में राशियां हैं वह जिन भी भावों के स्वामी हैं वह भाव भी पीड़ित हो जाते हैं। और नीच के ग्रह जिस भाव में बैठे हों उस भाव को भी पीड़ा देते हैं। और जहाँ देख रहे हों वहाँ इनकी दृष्टि किसी काम की नहीं आती। तो यानी कि इनकी दृष्टि जो है, यदि कोई शुभ ग्रह नीच का होके अपनी सप्तम दृष्टि से या कोई और दृष्टि से देख रहा है, तो ऐसे में उस भाव को कोई अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें उसकी शुभता में वह शक्ति ही नहीं है।
तो जो नीच ग्रह होते हैं उनके लिए, उनके साथ भी यदि कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो उसको उसमें नुकसान ही पहुंचता है। यदि कोई शुभ ग्रह की दशा चल रही है और उसके साथ कोई ग्रह नीच का बैठा है उसी भाव में, तो वह शुभ ग्रह की शुभता में भी कमी कर देता है। पर जो नीच का ग्रह होगा उसको फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि उसके साथ शुभ ग्रह बैठा है। तो इस प्रकार से ये चलेगा। और नीच के जो ग्रह होते हैं ये काफ़ी पीड़ा देने वाले होते हैं। और इनका जो होता है एक जो मार्क होता है, यदि आपको जीवन में कुछ कष्ट हो गया, इनका जो ब्लेमिश होता है, जो दाग होता है, वह पूरी तरह से जाता नहीं है यदि नीच भंग भी हो जाए तो। कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी कुंडली में जैसे कि शुक्र नीच का है तो ऐसे में यह एक से अधिक रिलेशनशिप को बताता है। तो ऐसे में यदि इंसान को दो शादी का योग सा बन जाता है तो ऐसे में नीच का शुक्र होने से उसको कई बार सेपरेशन का सामना झेलना पड़ता है और उसके बाद उसका फिर पुनर्विवाह होता है। तो ऐसे में एक जो दाग है, जैसे कि उसका पूर्ण जो दोबारा से पूर्णतः रूप से जो विवाह होगा वह तो उसको सुख देगा ही, पर एक बार जो उसका पहला विवाह जो ठीक नहीं गया तो कुछ ना कुछ परेशानी अपने साथ छोड़ के जाते हैं नीच के ग्रह। कहने का मतलब ये है कि इनका जो ये पहले कष्ट देते हैं यदि भंग हो रहे हैं तो, और उसके बाद जाके आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो इनका जो दुख है वह कहीं ना कहीं रह जाता है इंसान के साथ यदि कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का हो जाए तो सबसे पहले हम सूर्य ग्रह के नीच होने की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आपकी कुंडली में ग्रह कंबस्ट होते हैं, यानी कि सूर्य के बहुत समीप आने पर अस्त हो जाते हैं, ऐसे ग्रह भी नीच ग्रहों के समान ही आपको रिजल्ट्स देंगे। तो नीच के ग्रह अस्त ग्रह के समान ही आपको रिजल्ट्स देते हैं। और सबसे पहले हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं। पहले मैं आपको ग्रहों के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको भावों के बारे में भी बताऊंगी। तो सूर्य ग्रह नीच होने से आपको पिता, पुत्र और स्त्री इन तीनों संबंधित कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। और यहाँ पर ईगो को बहुत हर्ट होता है। ईगो यानी कि अहम। ऐसे लोगों को कई बार अपने अहम को मारना पड़ता है जीवन में और बेइज्जती सहनी पड़ती है। और क्योंकि सूर्य आपके सीनियर्स का भी एक कारक है, आपके बॉसेस का भी कारक है, तो ऐसे में आपको अपने बॉसेस से भी थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। और कई बार ऐसे लोगों को जो है थोड़ा असम्मानित भी होना पड़ता है। यहाँ पर आपको थोड़ा अपना रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यदि सूर्य नीच का हो जाए तो यहाँ बदनामी का थोड़ा भय रह जाता है। और सूर्य एक अच्छी सेहत का भी कारक है, तो यहाँ पर नीच का होने से ऐसे इंसान को सेहत संबंधित भी दिक्कतें आती हैं। सूर्य हृदय का कारक है, हृदय रोग होने की संभावना रहती है। और सूर्य हड्डियों का कारक है, हड्डियों संबंधित प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। आपकी दाईं आँख का कारक है, तो यहाँ पर दाईं आँख संबंधित भी थोड़ी परेशानी देखी जा सकती है। तो सूर्य नीच का होने से इंसान अपने घर से काफ़ी दूर रहता है, अपने घर के पास नहीं रह पाता या उसके अपनों से नहीं बनती। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स देखे गए हैं। यदि आपका चंद्रमा ग्रह नीच का है तो ऐसे में आपको जो घर का जो सुख है वह कम हो जाता है। यहाँ पर भी इंसान अपने घर से दूर हो जाता है, उसे अपने घर से दूर जाना पड़ता है। और स्त्री संबंधित थोड़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, या जो स्त्रियाँ हैं उनको स्त्रियों संबंधित जो कष्ट होते हैं वह झेलने पड़ते हैं। और यहाँ पर बाईं आँख का कारक है, तो बाईं आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और यहाँ पर थोड़ा फाइनेंशियल पैसे को लेके भी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। और ऐसे लोग थोड़े पापी स्वभाव के भी हो जाते हैं और बहुत ही रहस्यमय प्रवृत्ति के होते हैं। इनके मन में क्या होता है कोई नहीं जान सकता। और इमोशनली बहुत वीक होते हैं, भावुकता में ये थोड़े से कमज़ोर होते हैं और बहुत जल्दी ये अपने आप को खुश करने के चक्कर में
थोड़े पापी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा ये रिवेंजफुल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर खून संबंधित भी दिक्कतें देखी जा सकती हैं क्योंकि चंद्रमा खून का भी कारक है। तो इस प्रकार से आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। यदि आपकी कुंडली में मंगल नीच का हो जाए तो देखिए, मंगल भाई का कारक है, छोटे भाई का, प्रॉपर्टी का कारक है और यहाँ पर आपको छोटे भाई को या तो कष्ट हो जाएगा या छोटे भाई से नहीं बनेगी और घर गृहस्थी में थोड़ा अनबन का माहौल रहता है और ऐसे लोग बहुत ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं क्योंकि मंगल एक्सीडेंट्स का भी कारक है, सर्जरीज का भी कारक है और अचानक से होने वाली चीज़ों का भी कारक है, क्रोध का भी कारक है। तो ऐसे में ये लोगों का बहुत गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। चोट लगना इनके लिए आम बात होती है। पानी से भय बना रहता है, ऐसे लोगों को पानी से भय रहता है और मंगल नीच का होने से इन लोगों को रसोई के काम में बहुत अच्छे होते हैं, कुकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, पर बहुत जल्दी इनको क्रोध आ जाता है और ये थोड़े कमज़ोर होते हैं इन द सेंस कि यदि इनको क्रोध आएगा तो ये उसको लंबा नहीं खींच सकते क्योंकि मंगल जो है यहाँ कमज़ोर हो गया। तो ये लड़ लेंगे पर लड़ाई को लंबा नहीं खींचेंगे, उससे ये डरेंगे। तो इस प्रकार के परिणाम देखे गए हैं और खून संबंधित भी दिक्कतें आती हैं और थोड़ा इन लोगों को व्हीकल्स को ध्यान से चलाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर व्हीकल संबंधित, गाड़ी संबंधित, वाहन संबंधित भी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, प्रॉपर्टी संबंधित भी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं और इस प्रकार से इनको चोरी का भी भय रहता है क्योंकि मंगल जब कर्क राशि में होता है तो यहाँ पर आपकी जो कीमती सामान है उसका गुम जाना, चोरी हो जाना, इस तरह की भी संभावनाएं बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं यदि आपका बुध जो है वह नीच का है तो क्या होगा। देखिए, बुध जो है नसों का भी कारक है और बुद्धि का भी कारक है। ऐसे लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते, इनको सही गलत में फ़र्क नहीं पता चलता, नसों की तकलीफ़ें रहती हैं इनको, मित्रों के साथ अनबन बनती रहती है, मित्र इनका लंबा समय तक साथ नहीं दे पाते हैं और ऐसे लोग बोलने में बहुत अच्छे नहीं होते, थोड़े शाय प्रवृत्ति के होते हैं। हाँ, कुछ कॉमेडियंस को ज़रूर मैंने देखा है जिनका नीच का बुध होता है, जो कॉमेडी करते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं डांस में अच्छे होते हैं और ये लोग ड्राइंग करने में भी अच्छे होते हैं। जहाँ हाथ से होने वाली क्रियाओं का सवाल है उसमें ये बहुत अच्छे होते हैं, पर जहाँ पर एक्सप्रेस करने की बात है वहाँ पर ये थोड़ा संकोच करते हैं और इन लोगों को व्यापार से थोड़ा सा संभल के करना चाहिए। यदि इनका नवांश में बुध नीच का है तो इनको बिल्कुल व्यापार नहीं करना चाहिए क्योंकि बुध जो है वह कॉमर्स का भी कारक है। तो ऐसे लोगों को कॉमर्स में थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ता है यदि इनका बुध जो है वह नीच का हो जाए तो। और ऐसे में स्किन संबंधित, चमड़ी संबंधित प्रॉब्लम्स या फिर सर दर्द से संबंधित प्रॉब्लम्स या नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हुई अधिकतर देखी गई हैं या सांस लेने की तकलीफ़ हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। अब हम बात करते हैं यदि हमारा शुक्र नीच का है तो क्या होगा। देखिए, शुक्र जो है वह सौंदर्य का कारक है, कला का कारक है और धन का भी कारक है। तो ऐसे लोगों को धन संबंधित दिक्कतें आती हैं। चरित्र को लेके थोड़े से ये लोग ढीले होते हैं और इन लोगों के एक से अधिक संबंध हो जाते हैं। खास तौर पे यदि आपका शुक्र 11वें भाव का है तो यहाँ पुनर्विवाह का योग बनता है और शुक्र यदि आपका 7वें भाव में नीच का है तो 2 विवाह का योग बन जाता है या एक से अधिक रिलेशनशिप का भी योग बनता है। शुक्र नीच का होने से ऐसे लोग थोड़े मनी माइंडेड हो जाते हैं। इनके लिए पैसा और रिलेशनशिप दोनों एक कैलकुलेशन है और
ऐसे लोगों को वाहन संबंधित भी दिक्कतें देखी गई हैं और ये लोगों को वाहन खरीदने का भी शौक़ होता है, पर इनको उससे संबंधित दिक्कतें भी होते हुए देखा गया है। शुक्र नीच का होने से ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं और इनके लिए डीप बॉन्डिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता, कि जो किसी के साथ बहुत करीबी संबंध बनाने में ये विश्वास नहीं रखते हैं। यहाँ पर किडनी संबंधित रोग होते हुए या शुगर संबंधित रोग होते हुए देखा गया है और यहाँ पर आँखों का प्रॉब्लम हो जाना या हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाना, इस तरह से देखा गया है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे गुरु की। यदि गुरु नीच का है तो ऐसे लोगों को जो है थोड़ा पढ़ने लिखने में कम रुचि होती है और कई बार ये गलत डिसीजंस ले लेते हैं और ऐसे लोगों को वेट संबंधित भी प्रॉब्लम देखा गया है। इनका वेट गेन हो जाता है या बच्चों संबंधित तकलीफ़ें हो जाना या मनी मैटर्स, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाना, प्रॉपर्टी का छिन जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हुए देखा गया है। घर गृहस्थी का जीवन जो है वह सामान्य नहीं रहता, कहीं ना कहीं कोई दुविधा रहती है और बच्चों संबंधित भी प्रॉब्लम्स होते हुए देखा गया है। यदि गुरु नीच का है और भंग नहीं हो रहा तो ऐसे लोगों को एजुकेशन में भी थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने के शौकीन नहीं होते हैं यदि भंग नहीं हो रहा तो। और गुरु नीच का होने से थोड़ा लीवर संबंधित दिक्कतें आ जाना, गॉल ब्लैडर संबंधित प्रॉब्लम्स आ जाना या थाई संबंधित प्रॉब्लम्स आ जाना, ये होते हुए देखा गया है। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह नीच का है तो आपके जो अपने होंगे वह आपसे दूर हो जाएंगे, ख़ास तौर पे शनि की दशा में। आपका बड़ा भाई बहन या छोटा भाई बहन, उसके जीवन में परेशानियां आएंगी। सेहत संबंधित आपको भी परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं यदि आपका शनि नीच का है तो। व्यवसाय में परेशानी देखी जाती है। ऐसे लोगों को व्यवसाय में बहुत कठिन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनको शनि का मंत्र करना चाहिए या शनि का नग पहन लेना चाहिए ताकि शनि को थोड़ा बल प्रदान हो। अब हम बात करते हैं राहु। यदि आपकी कुंडली में नीच का है तो ऐसे लोगों को अक्सर धोखाधड़ी में फंसते हुए देखा गया है। या तो इनको कोई ना कोई चीट करेगा या ये चीट कर सकते हैं किसी को। ये लोग फॉर्जरी के केस में फंस जाते हैं या इनके साथ कोई फॉर्जरी कर लेता है। चोरी हो जाना, अचानक से घटनाओं का हो जाना, इस प्रकार की चीज़ें होते हुए देखा गया है। राहु जो होता है वह वृश्चिक राशि में नीच का होता है, इसको कोई डिग्री नहीं अलॉट की गई। और केतु जो होता है वह वृषभ राशि में नीच का होता है, केतु को भी कोई डिग्री अलॉट नहीं की गई। तो राहु जो है वृश्चिक राशि में अचानक से होने वाले रोग भी दे सकता है और असाध्य रोग भी दे सकता है। राहु के नीच होने से कई बार बदनामी भी सहनी पड़ती है, झूठे इल्ज़ाम लग जाते हैं और काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता या इन लोगों के साथ धोखा होने की संभावना बन जाती है। राहु नीच का होने से जीवन में काफ़ी उथल पुथल रहती है और इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप राहु का मंत्र कीजिए या फिर आप गोमेद पहनिए। अब हम बात करते हैं केतु की। यदि आपकी कुंडली में केतु नीच का है तो केतु नीच का होने से ऐसे लोगों में बहुत कामुकता आ जाती है और ये बहुत ही अजीबोगरीब काम करते हैं अपने इस काम भावना को लेकर, जो कि ठीक नहीं होते हैं। इनको डे टू डे लाइफ में काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं
और आसानी से जीवन में इनको सक्सेस नहीं मिलती। इनका फोकस किसी चीज़ में जो एकाग्रता है वह भी बहुत कोई अच्छी नहीं होती, और ऐसे लोग जो होते हैं भटकने वाले स्वभाव के होते हैं। तो केतु नीच का होने पर इस तरह के परिणाम देता है। अब हम बात करते हैं कि जो नीच ग्रह हैं उनका क्या किया जाए। देखिए, ये भी आपको देखना है कि किस भाव में नीच के हो रहे हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं कि 3, 6 और 8 ये 3 ऐसे कुंडली के भाव हैं जिनके स्वामी यदि नीच के हो जाएं या उनमें कोई ग्रह बैठ के नीच का हो जाए इन भावों में, तो काफ़ी अच्छे परिणाम देते हैं आपको। यदि आपका लग्न जो है अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, लग्नेश भी शुभ है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, और 3, 6, 8 के जो ग्रह हैं आपकी कुंडली के वह नीच के हो रहे हैं, तो ये एक राजयोग बन जाता है। तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि ये जो घर हैं ये पापी घर माने जाते हैं, आपको कष्ट देने वाले घर माने जाते हैं। तो ये जब घर कमज़ोर हो गए, इनके स्वामी कमज़ोर हो गए, और लग्न आपका यदि स्ट्रांग है तो आपके लिए राजयोग बन जाता है। यानी कि परेशानियों का खात्मा हो गया और आपको उससे लाभ हो गया और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यदि पहले घर का स्वामी नीच का है तो क्या होगा। देखिए, पहला घर आप खुद हैं, लग्न आपका पूरा शरीर है, आपका पूरा जीवन है। तो एक चीज़ आपको और बता दूं कि 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र के भाव हैं। केंद्र में कोई भी ग्रह यदि नीच का होगा तो वो ऑटोमेटिकली भंग तो हो रहा है, क्योंकि लग्न से वो ग्रह नीच का है। तो यहाँ पर नीच भंग ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि 1, 4, 7, 10 इन भावों में जो भी ग्रह नीच के हैं वह आपको शुरुआती दौर में परेशानियाँ देंगे ही देंगे, पर बाद में आपके जीवन को ऊपर उठाएंगे। तो यहाँ ऑटोमेटिकली नीच भंग हो जाता है। तो यदि आपका लग्न नीच का है या लग्नेश नीच का है तो ऐसे में आपको सेहत संबंधित दिक्कतें देखी जा सकती हैं, या आपका जो जीवन है शुरुआती दौर पे बहुत कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आपको अपने जीवन में शुरुआती तौर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती हैं, और बाद में आपकी जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और बहुत हाई पोजीशन पे आपको ये पहुंचा देते हैं। तो आजकल के युग में ये माना जाता है कि नीच के ग्रह अच्छे होते हैं, क्योंकि वह हमें ह्यूमिलिटी देते हैं, हमें जीवन में झुकना सिखाते हैं, और ये हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो ऐसे इंसान मेहनत करते हैं और अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें मेहनत करना सिखाते हैं, क्योंकि ये परिणाम हमें लेट देते हैं, देर से देते हैं। अब हम बात करते हैं यदि आपके दूसरे घर का स्वामी नीच का है तो आपको फैमिली संबंधित दिक्कतें आएंगी, और आपको स्पीच में कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। पैसे संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यदि आपका दूसरे भाव का स्वामी नीच का है तो, या दूसरा भाव आपका नीच का है तो। अब हम बात करते हैं आपके तीसरे भाव की। जो तीसरा भाव होता है वह पराक्रम का भाव होता है। तीसरे भाव के नीच होने पर देखा गया आपसे छोटा कोई भाई बहन होगा नहीं, यदि होगा तो वह उसके लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पर तीसरे भाव का नीच होना छोटे भाई बहन के लिए ठीक नहीं माना गया है, और कहीं ना कहीं आपको आपके पराक्रम को भी ये कम करता है, और यहाँ पर आपको थोड़ा जीवन में जो एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती हैं और आसानी से सक्सेस मिलती नहीं है। अब चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव को नीच होने से जो आपके कुटुंब है, परिवार से जुड़े हुए जो आपके फैमिली के जो मेंबर्स हैं, कुटुंब संबंधित दिक्कतें देखी जाती हैं, और यहाँ पर घर में जो है एक सामान्यता एटमॉस्फेयर होते हुए नहीं देखा गया है, और एजुकेशन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। पर धीरे धीरे क्योंकि ये केंद्र में है तो इंसान इनसे बाहर भी आ जाता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में नीच के ग्रह होने से संतान संबंधित दिक्कतें आती हैं, और प्रेम संबंधों में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और यहाँ पर आपको थोड़ा
पेट संबंधित भी प्रॉब्लम्स ये दे सकता है। यदि आपका पंचमेश छठे भाव में, अष्टम भाव में चला गया, तो ऐसे में ये नीच ग्रह होने के बाद यदि 6 और 8 में चले जाते हैं इनके स्वामी, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यानी कि शुरू में आपको परेशानियां होंगी, फिर बाद में आपको ये संतान सुख देंगे, क्योंकि नीच के ग्रह यहाँ पर कमज़ोर पड़ गए, 6-8 में चले गए, तो शुरू की परेशानियों के बाद आपको ये अच्छे रिजल्ट दे देंगे। छठे भाव का नीच होना, छठे भाव के स्वामी का नीच होना बहुत अच्छा है। ऐसे में दुश्मनों का नाश होता है, बीमारियों का नाश होता है। तो ऐसे में मैंने देखा है एक जातक को जिसके छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में नीच का हो रहा था, उनको एक बहुत ही लाइलाज बीमारी हुई, पर वो उस बीमारी से बिल्कुल ठीक होके बाहर आ गए। तो यहाँ पर क्योंकि नीच का है तो बीमारी तो देगा, पर बीमारी का खात्मा भी देगा, कहने का मतलब ये है। तो छठे भाव में जो भी ग्रह नीच के हैं वह आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आएंगे। अब सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव यदि नीच का है या सप्तमेश नीच का है, तो ऐसे में इंसान की 2 शादियों का योग बनता है, या फिर एक से अधिक रिलेशनशिप का योग बन जाता है। जो आपका जो स्पाउस होगा, जो आपके पति या पत्नी होगा, उसके स्वभाव में भी थोड़ा आपको परेशानी देने वाला स्वभाव होगा। तो यहाँ पर ये कोई विवाहित जीवन के लिए बहुत अच्छा योग नहीं माना गया है। हम अब अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश यदि आपका नीच का है तो ये आयु के लिए ठीक चीज़ नहीं है। 3, 6, 8 जो हैं ये आपके लिए अच्छे हैं यदि नीच के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 8वें भाव का स्वामी नीच का होने से आयु के लिए तो ठीक है, पर यहाँ पर आपको जो रोग है ये थोड़ा सा लाइलाज रोग देकर उससे बाहर भी लेकर आएगा। तो इस प्रकार से अष्टम भाव के नीच होने से आयु को एक खतरा बना रहता है, पर आप उससे बाहर भी आ जाते हैं, ये कहने का मतलब है। उसी प्रकार से यदि आपके 9वें भाव में कोई नीच ग्रह बैठा है, तो यहाँ पर पिता संबंधित सुख को ये कमी दे देगा, और यहाँ पर आपके भाग्य में कहीं ना कहीं थोड़ा ये कठिनाइयाँ दे देगा। आपको जीवन में अपने भाग्य संबंधित कुछ कठिनाइयाँ झेलनी पड़ सकती हैं। काम आसानी से नहीं बनेंगे, बहुत मेहनत के बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसी प्रकार से यदि आपके 10वें भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा है, तो ऐसे लोग बिल्कुल सामान्यता पोजीशन से काम करना शुरू करते हैं और उसके बाद बहुत हाई पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। तो एकदम से इनको अपने मेहनत के बल पर बहुत अच्छा राइज मिल जाता है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर लेते हैं। उसी प्रकार से यदि आपके 11वें भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा है या 11वां भाव का स्वामी आपका नीच का है, तो आपसे जो बड़े भाई बहन हैं उनको कुछ परेशानियां दे सकता है, या फिर आपको जो पैसे की एक्यूमुलेशन है, पैसे जो धन कमाने की क्षमता है, उसमें आपको ये परेशानियां देगा। आपके बहुत कोशिश के बाद भी आपको जो जितनी आप इनकम चाहते हैं उतनी शायद ना हो पाए, क्योंकि 11वां भाव जो है वहाँ नीच का ग्रह बैठा है। यदि 11वें भाव का स्वामी भी नीच का है तो भी इस प्रकार की आपको परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव जो होता है वह शय्या सुख का भी होता है। तो विवाह के पश्चात यदि आपके 12वां भाव नीच का है, तो यहाँ पर आपको अपने जो धर्मपत्नी है या धर्मपति है उससे संबंधित जो है 12वें भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते और आपको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में कई बार लोगों की एक से अधिक विवाह होते हुए भी देखा गया है। पर यदि 12वां भाव में नीचता है तो इसमें जो परेशानी है वह बनी रहती है, पति पत्नी के संबंध में परेशानियां बनी रहती हैं।
तो यदि भंग हो रहा है तो पहले परेशानियां होंगी, बाद में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पर यदि भंग नहीं हो रहा तो परेशानियां सदैव बनी रहती हैं और यहाँ पर विवाह के लिए ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। तो मित्रों, ये थी कुछ बातें नीच ग्रहों से संबंधित। यदि आपके ग्रह नीच के हैं तो यदि वह त्रिकोण भावों के स्वामी हैं तो आप उनका नग पहन के उनकी एनर्जीज़ को बढ़ा सकते हैं, या फिर आप उनके मंत्र साधना करके उनकी एनर्जीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। और यदि 3, 6, 12 इन और अष्टम भाव, इन भावों के स्वामी नीच के हैं तो आपको इनके दान करने चाहिए ताकि आपको इनसे संबंधित अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और बहुत जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद।